नमस्कार मित्रों, नमस्कार गोयल साहब। एक बार पुनः मैं अपने मित्र श्री रवि गोयल साहब के साथ एक परिचर्चा को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। आज की हमारी परिचर्चा का विषय बहुत ज्यादा, मैं ये कह दूं, कंटेम्परेरी है या समयानुसार है। हम शिक्षित हो रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा की दर प्रतिवर्ष बढ़ रही है। क्या शिक्षित होने के साथ हम सुसंस्कृत भी हो रहे हैं? क्या शिक्षित होने के साथ हम सुसंस्कृत भी हो रहे हैं? और यदि नहीं हो रहे तो इसका क्या कारण है? क्यों ना आज इस पे एक गहन चिंतन, मीमांसा की जाए। मित्रों, शिक्षित होना आज के समय में किसी भी व्यक्ति के लिए उतना ही आवश्यक है जितना उसके लिए भोजन ग्रहण करना। और यदि मैं ये कह दूं कि भोजन ग्रहण करने से ज्यादा शिक्षा ग्रहण करना आवश्यक है, कारण यदि वो शिक्षा ग्रहण करेगा तो शायद वो जीविका उपार्जन का कोई ना कोई साधन ढूंढ लेगा। लेकिन जहां शिक्षा हमें ज्ञान के विभिन्न पहलुओं से परिचित करवाती है, अपने अपने क्षेत्र का ज्ञान होता है, इंग्लिश लिटरेचर का हो सकता है, कॉमर्स का हो सकता है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का हो सकता है, कंप्यूटर का हो सकता है, एआई का हो सकता है। आजकल तो एआई बहुत पॉपुलर है। लेकिन क्या हमारी पीढ़ी उतनी सुसंस्कृत हो रही है? यदि नहीं हो रही तो उसका कारण क्या है? मित्रों, सबसे पहला कारण जो मैं ये समझता हूं, आजकल जो संस्कार दिए जा रहे हैं, और संस्कारों का प्रारंभ हमेशा घर की चौखट से ही होता है। बच्चा घर में पैदा होता है, बाल्यकाल में 3 साल तक आप उसको घर में पढ़ाइए या 5 साल तक, डजंट मैटर। लेकिन उस 3 या 5 या आने वाले कुछ सालों में, मैं कह दूं 15 साल तक, एक ऐसा काल होता है किसी भी बच्चे का जब उसके जीवन को आप मूल्यों की तरफ मोड़ सकते हैं। आज पढ़ाई का इतना अधिक बोझ विद्यार्थियों पर है, और यदि उन्होंने साइंस में एडमिशन ले लिया तो फिर मेडिकल और इंजीनियरिंग, वो 2 ही रास्ते समझते हैं कि 2 ही रास्ते उनके जीवन का निर्माण कर सकते हैं। और यदि मेडिकल और इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना है, तो आपको फिर मेडिकल के लिए नीट और इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी मेन और उसके बाद एडवांस क्लियर करना पड़ेगा। पढ़ाई का बोझ इतना अधिक है विद्यार्थियों पे कि वो अपने सिलेबस के अलावा दूसरी चीजों को हासिल करने में कहीं कोई स्थान नहीं पा सकते थे। मुझे याद है, लगभग 6 वर्ष तक मैं आपसे कह रहा हूं, मेरी शिक्षा घर पर ही हुई थी। उस समय मेरे पिता जिला बिजनौर के एक छोटे से टाउन नगीना में थे। कोई स्कूल ऐसा नहीं था उनकी निगाह में, मेरी माता के निगाह में, कि जिसमें वो मुझे भेजें। लेकिन मेरी मां से बड़ी शिक्षिका मैंने अपनी जिंदगी में कोई नहीं देखी। मां ने शिक्षा तो दी, जब मैं प्रवेश लेने गया था, सीधा मुझे इसीलिए 2nd स्टैंडर्ड में प्रवेश दिया गया था और 6 महीने के बाद 3rd में प्रमोट किया गया था। लेकिन साथ में जो उनकी दी गई शिक्षा थी कि बड़ों के साथ किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, यदि अतिथि आए तो अतिथि का सम्मान एक बालक को किस तरह करना चाहिए, यह मेरी माता पिता की शिक्षा थी। औपचारिक शिक्षा जो थी वो माता ही देती थी, पिता के पास समय नहीं था। लेकिन जो अनुशासन की शिक्षा मेरे पिता ने दी थी, अभी मैंने फादर्स डे पे यह लिखा भी था कि कठोर अनुशासन जो आपसे सीखा था। मतलब उनका एक मिलिट्री का अनुशासन हुआ करता था कि यदि आप रात को 7 बजे तक घर आना है तो आपको आना है। यह मैं समझता हूं जो मूल्य थे जिसकी निरंतर पालना की थी, और मैं अपने मां बाप का ऋणी हूं। दूसरी बात, उस समय जो सनातन धर्म था वो वास्तव में सनातन था।
मैं आपसे सही कह रहा हूं। रोज सुबह मेरी माता पूजा पाठ, हर महिला करती है, कौन नहीं करती, पूजा पाठ करके गीता का पाठ करती थी। और परमपिता परमात्मा की कृपा से और मेरे मां बाप के आशीर्वाद से मुझे इतना चेतन प्रभु ने दे दिया था कि मैं भी लगभग 4.5 या 5 वर्ष की आयु से पूजा प्रारंभ कर बैठा था। सनातन धर्म उस समय शायद मूल्यों का बहुत अच्छा संरक्षण कर रहा था जितना आज हो रहा है। क्या उस समय में, मैं ये बात कर रहा हूं आपसे 80 से 85 की, विवाह की बात की जाए तो आंखें शर्म से झुक जाती थी। लिव इन रिलेशनशिप यह शब्द उस समय आया ही नहीं था, और यदि आया होता तो शायद मैं मरते दम तक, मैं ये नहीं कह रहा गलत है, जिनको सही लग रहा है करें, मरते दम तक ऐसे लिव इन रिलेशन में कभी नहीं जाता। और यदि चला जाता तो फिर मेरे माता पिता मुझे छोड़ते नहीं। संस्कार विहीन शिक्षा जो आज पैर पसार रही है, यही कारण है कि आज हमारे परिवार के मूल्यों में निरंतर ह्रास हो रहा है। जो एक ज्वाइंट फैमिली से वो न्यूक्लियर फैमिली की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है, और स्वार्थ, हर किसी का स्वार्थ, बच्चे का स्वार्थ, पिता का स्वार्थ, मां का स्वार्थ, दिन प्रतिदिन वो उनको संकुचित दायरे में ले जा रहा है। ऐसी शिक्षा यदि संस्कृति विहीन या जो सुसंस्कृत नहीं बना है, क्या उस शिक्षा का कोई औचित्य हो सकता है? यह प्रश्न के साथ ही मैं गोयल साहब को उनकी बात कहने के लिए समर्पित करूंगा। आपने बहुत बड़ी और अच्छी बातें करी, और मेरे पास कोई ऐसे शब्द ही नहीं है कि मैं आपकी बातों के ऊपर रख सकूं। आपने बहुत अच्छे से इलेबोरेट किया कि आज की शिक्षा और सुसंस्कृत वो कहाँ जा रही है। मेरा तो खुद का यही मानना है, शिक्षा अपनी जगह पर है और संस्कार अपनी जगह पर है। संस्कार बच्चे को जन्म से घर से मिलना शुरू होता है, और ऐसा नहीं कि वो संस्कार सिर्फ घर से मिलना होता है, स्कूल में भी मिलना होता है, कॉलेज में भी मिलना है, यूनिवर्सिटी में भी मिलना है, उसको अपने दोस्तों के साथ से मिलना है, किस कंपनी में रहते हैं बच्चे, कहाँ बैठते हैं, संस्कार हर जगह से मिलता है। आज का समाज शिक्षा तो ग्रहण कर रहा है मगर संस्कार छूट रहा है। अब संस्कार क्यों छूट रहा है, इसके पीछे मेरा अपना यह मानना है कि हम लोग सभी के सभी परिवार धर्म से छूटते जा रहे हैं। हमने धर्म को छोड़ दिया। धर्म का मतलब सनातन नहीं है। आप किस समुदाय से आते हो, मुस्लिम समुदाय से आते हो, सिख समुदाय से आते हो, क्रिश्चियन समुदाय से आते हो, या किसी भी समुदाय से आते हो, अपने समुदाय के मुताबिक आपको धर्म को समझना और धर्म के मार्ग पर चलना, ये चीज आपको धर्म के मार्ग पर चलते हुए आप संस्कार को प्राप्त करते हो। हर धर्म का मार्ग सही है, किसी में कोई त्रुटि नहीं होती है। अगर मैं अपने समाज की बात करूं, हिंदू समाज की या सनातन समाज की, मैं तो इसका सबसे बड़ा कारण मानता हूं कि हमारा समाज धर्महीन होता जा रहा है। हम धर्म की इज्जत नहीं कर रहे। उसके लिए जिम्मेदार कौन मानते हैं? खुद को। मैं तो खुद को जिम्मेदार मानूंगा। जैसे आपने कहा, आपके माँ बाप ने जो संस्कार दिए, शायद मेरे माँ बाप ने भी संस्कार दिए हो, शायद मेरी और आपकी उम्र के सभी लोगों को उनके माँ बाप ने यही संस्कार दिए। लेकिन आप जिस पीढ़ी की बात कर रहे हो, वो पीढ़ी आसमान से तो नहीं आई। उस पीढ़ी के जनक हम हैं। इसका मतलब सीधा सा ये है कि हम फेल हैं। हमें जो संस्कार माँ बाप से मिले, हम अपनी अगली जनरेशन को वो संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। मैं खुद को इसके लिए दोषी मानूंगा। मैं दोषी मानूंगा आज के शिक्षक जो संस्थान है उनको दोषी मानूंगा। मैं इसके अंदर सरकारी तंत्र को भी दोषी मानूंगा।
संस्कार नहीं है, इसके लिए एक नहीं पूरा का पूरा सिस्टम दोषी है। और नतीजा क्या है? पूरी की पूरी जनरेशन गलत रास्ते पे जा रही है, डिप्रेशन की तरफ जा रही है। डिप्रेशन तो चलो वो एक अलग चीज है, पूरी की पूरी जनरेशन। अब आपने जैसे कहा कि लिव इन रिलेशनशिप, ये तो बड़ी छोटी सी बात है। आज की जनरेशन संस्कार विहीन होकर क्या क्या कर रही है, उसके ऊपर शर्मिंदा होना तो दूर, हम चुल्लू और पानी में डूब मरे, ऐसी ऐसी बातें इस संसार में हो रही हैं। ऐसी बातें सब समझते हैं, हम समझते हैं, सुनने वाले समझते हैं, हम वो तो बात ही नहीं कर सकते। जो आपने बात करी लिव इन रिलेशन की, वो तो बहुत छोटी सी बात करी आपने। फिर इससे बड़ी क्या बहुत कुछ चर्चा है, करें? बहुत कुछ है, किसी को है ही नहीं है। किसी को सबसे बड़ी चीज तो ये है, लिव इन रिलेशन में तो फिर एक दूसरे के प्रति समर्पण वो है कि नहीं है, समर्पण। वो माना जाता है। वो सिर्फ यह माना जाता है कि वो अपने आप को शादी के बंधन में फंसा करके कानूनी दायरे में नहीं बांधना चाहते, क्योंकि अगर कानूनी दायरे में बंध गए तो अलग होने के लिए फिर कानून की मोहर लगवानी पड़ती है। ये मेरी सोच है, पता नहीं मैं गलत नहीं, ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि लिव इन रिलेशन में तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन है, लेकिन बिना लिव इन रिलेशन के भी अगर हम कहें कि महिला के मूल्यों या पुरुष के मूल्यों की तो कोई कीमत ही नहीं रही। नंगा नाच हो रहा है दुनिया के अंदर। इसको किस तरह रोका जा सकता है? मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता नहीं रोका जा सकता। इसको रोकने का एक ही तरीका है कि हम सर्व अपने धर्म की तरफ मुड़े, और कोई भी आज के समाज में धर्म की तरफ मुड़ना नहीं चाहता। हम जितना धर्म से पीछे हटे हैं उतना ही हमारे बच्चे नेगेटिविटी की तरफ बढ़ गए हैं। हमें धर्म से को- मतलब जैसे हिंदू धर्म है तो हम अपने ग्रंथों की तरफ जाएं। बिल्कुल, हम अपने सनातन की तरफ मुड़े। हम एक नहीं बात रहे। साहब, इसमें भी एक हम बात और सनातनी ऐड नहीं करना। रहे। अब ये- हम भगवान के ऊपर में हम सिर्फ एक क्या कहते हैं, आईवाश करते हैं पूजा का। जी, मुझे याद है हमारे घर में जब भोजन बनता था तो कोई उसे टच नहीं कर सकता था। परमात्मा पहले का प्रसाद उसका लगेगा। हमारा छोटा सा मंदिर है, भोग लगेगा। वो चीज क्या सिखाती थी हमारे बच्चों को? आजकल हम क्या अपने बच्चों को बड़ों के पांव छूना सिखाते हैं? नहीं सिखाते हैं। बात आपकी या मेरी नहीं कर रहा, मैं समझ गया, बात समाज की कर रहा हूं। एक समाज की बात चल रही है। आजकल के बच्चे से आगे जाकर हमें डर लगता है, वो तो हमें देख करके कुछ भी बदतमीजी कर देते हैं। हम भी शराब पीते हैं, मैं भी सिगरेट पीता हूं, लेकिन मेरी आज भी हिम्मत नहीं है अगर मेरे से कोई उम्र में बड़ा व्यक्ति खड़ा हो उसके आगे मैं ड्रिंक या सिगरेट को उठा लूं। ये संस्कार होता ये है, मूल्य है। ये संस्कार मूल्य होता है। और आजकल के बच्चे सिगरेट का धुआं हमारे मुंह पे फेंक रहे हैं। बात सिर्फ संस्कार की है भाई साहब। धर्म क्या सिखाता है? धर्म की सीख को धर्म से मैं ये नहीं कहता कि आप हर वक्त पूजा पाठ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो मैं बात नहीं कर रहा। आपके घर का, अब मुझे इसमें एक बात याद आती है, जब मैं छोटा सा था तब मैंने एक सवाल किया था कहीं पर। जी, हमारे घर में कोई चीज आती शुद्ध है, पहले भोग लगेगा फिर खाना। बिल्कुल हमारे यहाँ भी यही था, बिल्कुल कैसे। फिर एक दिन क्या हुआ, मैंने कहा यार ये मिठाई का डब्बा आया है, मेरी खाने की इच्छा है, मुझे खाने नहीं दे रहे हो, ये तो पहले से ही शुद्ध है, हलवाई ने बनाया है, हलवाई ने पैक किया है, पता नहीं वहां पर खड़े खड़े कितने लोगों में मुंह में मार अपने खाया है। मुझे मेरे इस सवाल को मेरे पिताजी एक गुरुजी के पास जाते थे, वहां लेकर के गए। उन्होंने कहा जी इसको जरा इसका कुछ जवाब दो। कहते मुझे नहीं पता। तो मुझे गुरुजी ने कहा कि धर्मानुसार कोई चीज कितनी भी शुद्ध क्यों ना हो, जब हमारे घर में प्रवेश करती है, जब हमारे हाथ में आती है, तब हम उसे शुद्ध रूप मानते हैं। परमात्मा के भोग के बाद जब हमारे हाथ में आती है। परमात्मा के भोग से पहले। अच्छा, मान लीजिए आपके घर में पता नहीं वो किस गंदे हलवाई ने बनाया, हाँ। डब्बा पैक करते करते भी उसमें से 10 लोगों ने, नहीं यदि मेरे हाथ में आई तो वो शुद्ध क्यों हो गई? वो आप मैं इतना पतित पावन तो नहीं। नहीं, बात आपके पति पावन की नहीं है। धर्म एक मान्यता होती है।
नहीं, परमात्मा के प्रसाद के बाद मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूं। परमात्मा का नहीं, मेरा सवाल ये था अच्छा अच्छा, कि आप एक झूठी चीज को परमात्मा को कैसे अर्पित करोगे? हाँ हाँ, मेरा सवाल ये था। मतलब वो हलवाई की दुकान पे कई लोग ले गए हैं, उसको खा लिया है, तो वो झूठी तो बन गई है। वो झूठी तो हो गई है। ठीक। उसका जवाब ये था कि जब वो चीज आपके घर में प्रवेश कर गई है तब वो शुद्ध तो हो वो गई। अपने शुद्ध रूप में है। जब आपके हाथ में आई है, आप उसको शुद्ध रूप में देखोगे, और जब आप उसका परमात्मा को भोग लगाओगे, फिर वो खाना जब बच्चों के खिलाओगे तो बच्चों के अंदर भी एक धर्म के प्रति आस्था जागृत होगी, पैदा होगी। हम धर्म से इतना दूर हो गए हैं, हमने धर्म को मानना बंद कर दिया, और मैं इसके पीछे मैं उसको कोई दूसरा रंग नहीं देना चाहता। जो एक हिंदुओं के अंदर धर्म निरपेक्ष वाला मुद्दा चल रहा है लंबे समय से, इसको पॉलिटिकली ना ले, मैं उसको भी एक बड़ा कारण मानता हूं। बेशक हो सकता आप ना माने, मैं कहता हूं आप हिंदू धर्म का पालन करो, फिर यह सवाल कि आप एंटी मुस्लिम हो। अरे सर, मैं किसी के एंटी नहीं हूं। मैं कहता हूं मुस्लिम वो मुस्लिम जो कुरान पे चले, हिंदू वो हिंदू जो गीता पे चले। अगर हिंदू कुरान की बात करेगा तो उसने अननेचुरल बात कर दी। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर थोड़ी करना है, लेकिन आप किसी रास्ते को तो फॉलो करोगे ना। आपको यहां से भाई साहब रोड पे जाना है, आपके सामने एक ये रास्ता है, एक वो रास्ता है, आप किसी रास्ते से जाओगे ना। धर्म का मतलब ये है कि आप अपने रास्ते से चलो। सभी धर्म बराबर ही हैं। कोई किसी धर्म ने यह नहीं सिखाया आपको कि आप किसी नफरत करो, लेकिन धर्म निरपेक्षता के नाम के ऊपर मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत हो सकता हूं, कि नफरत परोसी जाती है धर्म निरपेक्षता के ऊपर में। उससे लोगों को अपने धर्म से लोग दूर हो जाते हैं। चलिए, अब यदि आप मुझे अनुमति दें, बस मैंने तो मैं बोल दिया। एक विचार व्यक्त करना चाह रहा हूं जी, जो एक शिक्षक होने के नाते, जी, और आप गहराई से चिंतन करें तो आप मेरी बात से बिल्कुल पूरी तरह सहमत होंगे। जी, 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 आज से 40 साल पहले, जी, 35 साल पहले कह दूं, जी, किसी भी बालक के निर्माण में जी, 3 लोगों का योगदान जी, बराबर और अधिकारपूर्ण माना जाता था। जी, माता, पिता और गुरु। गुरु। यदि मैं सही हूं, बिल्कुल सही हो। गुरु भी अपने स्थान से भटका है। जी, गुरु भी आजकल अपनी तनख्वाह पर दृष्टि रख रहा है, वो विद्यार्थी के संस्कारों पर नहीं रख रहा। जी। लेकिन जो मैं ये बात आपसे कहना चाह रहा हूं, जी, जब तक किसी शिक्षक को दंड देने का अधिकार था, और मैं मानता हूं कोई भी शिक्षक कभी किसी विद्यार्थी को टॉर्चर करने के लिए दंड नहीं देगा, जी। उसकी जिंदगी को सुधारने के लिए दंड देगा। हमने शिक्षक से उसके दंड के अधिकार को छीन लिया। हम सो कॉल्ड वेस्टर्न कल्चर में इतने डूब गए कि हम विद्यार्थी को लाउडली बोल भी नहीं सकते। यह मेरी बात अक्षर सही है। आप विद्यार्थी को लाउड करके बोल भी नहीं सकते हैं। पहले मां बाप कहा करते थे, यदि मेरा बच्चा पढ़े नहीं, आप इतनी पिटाई कीजिए, उल्टा लटका दीजिए। ये मैंने सुना हुआ है, और मैं चूंकि हायर एजुकेशन में रहा हूं, हायर एजुकेशन के बच्चों के माता पिता ये कहा करते थे। आजकल आप जरा उल्टा लटकाना उनको एक पहले के बच्चे को बोल के दिखा दो। वाक्य बोल दीजिए। क्या ये हम सही कर रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। क्या शिक्षक को दंड का अधिकार नहीं है? मतलब हमने शिक्षक को केवल सिलेबस पूरा करवाने के लिए रख दिया है, संस्कारों से कोई लेना देना नहीं। यदि आज के समय में तो बच्चा बन ही नहीं सकता। आज के समय में कोई शिक्षक किसी विद्यार्थी को गीता और रामायण की कोई बात कहने के लिए, संस्मरण के लिए 5 या 10 मिनट का समय अपने क्लासरूम में से निकालेगा, तो शायद बच्चा कह दे कि सर, ये आप फालतू की बातें छोड़ दीजिए, आप हमें पढ़ाइएगा। हमें तो आप IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ा दिएगा, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा दिएगा। क्या ये जो हम वेस्टर्न कल्चर पे चलकर शिक्षक से दंड देने की, उसकी जो मैं समझता हूं आधिकारिक कर्तव्य है, उसको छीनना, क्या हम अपने बच्चों को सुसंस्कृत नहीं होने का एक कारण नहीं मानते? क्या लिव इन रिलेशनशिप में रहना, क्या यह एक कारण नहीं है? तीसरी मुद्दे को मैं स्पष्ट करना चाह रहा था।
और वो कर देना चाहिए अब मुझे। कोई नागरिक इस बात से असहमति प्रकट करता हो तो कृपया वो कमेंट बॉक्स में लिखें, और आप भी मुझे बीच में रोककर अपनी बात कह दें। इस समय जो सबसे बड़ा चिंता का विषय है, यह भी छोड़ दिए, यदि वो रामकृष्ण को नहीं सीख रहा वो भी स्वीकार है, ड्रग्स की जो कंडीशन है स्कूलों में, क्या कोई माता पिता इनसे इंकार करेगा कि नहीं हमारे प्रदेश में ड्रग्स नहीं है? हिमाचल में है, पंजाब में है, हरियाणा में, गुजरात में, राजस्थान में नहीं है। हर प्रदेश इस समय कंपटीशन में चल रहा है किस स्कूल में सबसे ज्यादा ड्रग्स सप्लाई करके पैसा कमाया जा सकता है। पहले मैं आपका जरा इस पे मानूंगा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। क्या इसके लिए कभी हमारी सरकार ने गहन चिंतन किया है? कभी नहीं किया। क्या इसके लिए संसद में, माफी के साथ करो मैं पॉलिटिकाइज नहीं कर रहा हूं, क्या कभी संसद में चर्चा हुई है? आजकल डेली न्यूज चैनल पे चर्चा चल रही है। पहले तो राजनीति की ज्यादा चलती थी, देश की राजनीति की। अभी चूंकि ईरान और इजराइल का मसला चल रहा है, क्या कभी इन विषयों पर आपने आज तक इंडिया न्यूज चैनल या TV9, TV18 कभी आपने चर्चा सुनी है कि हमारे देश के विद्यार्थी सुसंस्कृत क्यों नहीं हो रहे जबकि शिक्षित हो रहे हैं? ना चैनल वालों के पास, मीडिया के पास टाइम है, ना सरकार के पास टाइम है कि वो इस गहन विषय पर चिंतन करें। ड्रग्स को तुरंत नहीं रोका गया तो हमारा देश बर्बादी के गर्त में चला जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं, किसी को चिंता नहीं है, राजनेताओं को नहीं है, मीडिया को नहीं है। ये मीडिया की प्रायोरिटी होनी चाहिए। वो देश के शिक्षकों को बुलाएं और बुलाकर इस पर डिबेट करवाएं, हम कैसे ड्रग्स की समाप्ति इस देश से कर सकते हैं। हम कैसे, एक बात बोले, बच्चे को सुसंस्कृत भी कर सकते हैं शिक्षित करने के साथ। ना मीडिया अपना काम कर रहा है, ना सरकार अपना काम कर रही है। मां बाप अपने व्यवसाय में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि उनके पास समय ही नहीं है। और ज्यादातर विद्यार्थी जब हॉस्टल में रख दिए जाते हैं तो मैं भगवान भरोसे उनको कहूंगा, जो खासकर मेडिकल इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी के लिए जाते हैं, क्या वो संस्कार ग्रहण करने का समय निकाल पाएंगे? हमने बच्चों की लाइफ को इतना मैकेनिकल बना दिया कि वो अच्छे डॉक्टर बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं, अच्छे इंजीनियर बन रहे हैं, अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हैं, AI में महारत है, बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन रहे हैं। लेकिन इस सब के बाद कहीं ना कहीं उनके संस्कारों में कोई कमी झलकती है। ये आप भी सहमत हैं और मैं भी सहमत हूं। तो मित्रों, यदि हमें वास्तव में शिक्षा के साथ बच्चों को सुसंस्कृत बनाना है, मीडिया, सरकार और समाज तीनों को ही विचार करना होगा। नमस्कार। नमस्कार।